तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस आईपीएल के हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट लफड़ा वाज जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को स्लैप मार दिया था सबके सामने। ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट बहुत वायरल गया था, बट इसका क्लिप कभी बाहर नहीं आया था, इसको पब्लिक नहीं किया गया था। लेकिन गेस व्हाट, कल 18 इयर्स लेटर आईपीएल के जो फाउंडर है ललित मोदी, उनका एक इंटरव्यू आया था, वहां पर वो ये क्लिप को पब्लिक कर दिया। इट इज अ नेवर बिफोर सीन फुटेज, जहां पर क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि कैसे हरभजन सिंह अपने बैक ऑफ द हैंड से थप्पड़ मार दिए थे श्रीशांत को सभी प्लेयर्स के सामने। अब काफी सारे लोगों को फाइनली ये क्लिप देखकर मजा आया, बट इतने सालों बाद जो ललित मोदी इसको रिलीज किए, इज इट राइट? क्योंकि ऑब्वियसली जिनको थप्पड़ पड़ा श्रीशांत के लिए ये तो एम्बैरेसिंग है ही, बट हरभजन सिंह भी बोले हुए हैं कि वो इंसिडेंट उनके लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट है। तो इसी चीज पर श्रीशांत के वाइफ की तरफ से स्टोरी आया, शेम ऑन यू ललित मोदी एंड माइकल क्लार्क, आप 2008 से एक इंसिडेंट को ड्रैग कर रहे हो फॉर चीप पब्लिसिटी एंड व्यूज। दोनों श्रीशांत एंड हरभजन मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसिडेंट से, दोनों फादर्स हैं, उनके स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एंड आप उनके पुराने घाव को वापस ला रहे हो। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, हार्टलेस एंड इनह्यूमन। ललित मोदी ये क्लिप को पब्लिक करते हुए अपने ट्विटर में लिखे थे, आई लव हरभजन सिंह बट आफ्टर 17 years इट वॉज टाइम टू रिवील इट। और भी बहुत कुछ रिवील करने को है मेरे पास, बट वो मूवी में अब रिवील होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कॉमेडियन नलिन यादव के बारे में। तो गाइस 2021 में आपको डेफिनेटली याद होगा मुनावर फारूकी को अरेस्ट किया गया था। उसी शो में एक और कॉमेडियन प्रेजेंट थे नलिन यादव, उनको भी अरेस्ट किया गया था मुनावर के साथ। कुछ लोगों को याद होगा। फाइनली वो अपने लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में ओपन अप किए। अब मुनावर तो अपने लाइफ में कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, उनको मल्टीपल टीवी शोज मिलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी उनका बढ़िया चल रहा है, बट नलिन यादव को आज तक किया जा रहा है। रिसेंटली उनके और उनके भाई के ऊपर अटैक किया गया था। वो बताया कि 4 लोग बाइक में उनके तरफ एग्रेसिवली अप्रोच कर रहे थे, एंड फिर वो उनके घर के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे, बोलते हुए कि बाहर आ। एंड उसी समय अनफॉर्चुनेटली उनके भाई घर आ रहे थे, तो ये क्राउड उनके भाई को मारने लगे। नलिन फिर नीचे गए उनको बचाने, एंड उनको भी पीटा गया। वो क्लेम किए कि जब भी वो पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर लॉन्च करवाने, उनको मना कर दिया जाता है। एंड फर्दर इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, हो गया और इन 4 सालों में 5 सालों में मेरे घर पे कम से कम 7-8 बार हो चुका है। मैं हर बार पुलिस के पास जाता हूँ और हर बार अपनी एफआईआर कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पुलिस मेरी तरफ से हमेशा एक बहुत छोटी सी एफआईआर कर देती है। और अब एक नई चीज पुलिस ने कर दी है कि वो उनकी तरफ से एक क्रॉस एफआईआर लॉन्च मेरे ऊपर कर देते हैं, जिसमें मेरे से भी बड़ी धाराएं उनके मेरे ऊपर लगा दी जाती हैं। जबकि क्राइम मेरे साथ होता है, मेरे पास हमेशा प्रूफ्स होते हैं, मैंने हर तरीके का प्रूफ, हर तरीके का गवाह, हर तरीके की चीज कोर्ट में, पुलिस में, हर वो दरवाजा जहां कानूनी रास्ते से हेल्प मांगी जा सकती थी, मैंने वहां वो हर चीज करके देख ली अपनी लाइफ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी इस वजह से करोड़ों रुपए रिजेक्ट कर दिए। यस गाइस, रिसेंटली रियल मनी गेमिंग एप्स पर बैन लगा दिया गया है, आप लोगों को पता ही है। सौरव जोशी बताया कि ऐसे ऐप से उनको करोड़ों रुपए के ऑफर्स आए हुए इन द पास्ट, एंड सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। ये दिखाया जाता है कि हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ये घर ले लिया, हम यहाँ घूम रहे हैं, और जो बोलते हैं करने के लिए वो खुद थोड़ी करते होंगे। पता है कितना पैसा मिलता है उनको? और अगर मान लो हमारे पास वो आ गया प्रमोशन करने का, तो आप करोगे? मेरे पास तो आता, मैंने आज तक नहीं किया भाई। मेरे को अपनी ऑडियंस की परवाह है भाई, बच्चे देखते हैं, इतने पेरेंट्स देखते हैं, इतना दिल से प्यार करते हैं। अगर मैं करने लग जाऊं, मेरे को पैसे तो मिलेंगे भाई, मतलब मिलेंगे। एक और जी वैगन आ जाएगी भाई, एक और जी वैगन, हर महीने जी वैगन ले सकते हैं भाई। कैलकुलेट करते हैं, अगर हम भी करते होते तो हम कितने पैसे कमाते। ब्लॉग में करते, मान ले 10 ब्लॉग में किया, 10 ब्लॉग में, क्योंकि वो तो भाई वो तो सिंपल 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तो इजीली गाइस। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कुछ यूट्यूबर्स के क्रेजी स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर्स ने एफबीआई को हेल्प किया इन अनकवरिंग $65 मिलियन स्कैम। यस, रिसेंटली एफबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो एक चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप को पकड़े जो कि ग्लोबली फ्रॉड रन कर रहे थे। इंडिया में भी उनके कुछ स्कैम कॉल सेंटर्स थे जो कि एल्डरली विक्टिम को स्कैम करते थे। बताया जा रहा है कि ऑपरेशंस एटलीस्ट 2019 से स्टार्ट हुआ। ये स्कैमर्स पोज करते थे एज फेक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक एम्प्लॉयज, टेक सपोर्ट एजेंट्स, एंड एल्डरली पीपल को स्पेशली वो टारगेट करते थे क्योंकि उनको उतना टेक नॉलेज नहीं होता है, और वो उनको प्रेशराइज करते थे इनटू सेंडिंग मनी। अब इस सीन में एंटर होते हैं 2 यूट्यूबर्स, स्कैमर पेबैक, इनके 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ट्रिलॉजी मीडिया, जिनके 1.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये इन स्कैम ग्रुप्स के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठा किए थे, चाहे वो रिकॉर्डेड कॉल्स हो या फिर रियल लाइफ में कन्फ्रंटेशनल वीडियो। वो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, एंड उनमें से एक स्टिंग ऑपरेशन में स्कैम ग्रुप
के काफी बड़े पर्सन बाहर आए थे एंड जैसे इस चीज के बारे में FBI को टिप ऑफ मिला, दे अरेस्टेड हिम, जिसके बाद धीरे धीरे वो और भी लोगों को अरेस्ट करने लगे एंड FBI ने ये यूट्यूबर्स को अप्रिशिएट करते हुए कहा, नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स, सम हैव यूट्यूब चैनल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टिकटॉक के बारे में। तो क्या टिकटॉक का इंडिया में फाइनली कम बैक होने वाला है? वेल गाइस, रिपोर्टेडली टिकटॉक अपने गुड़गांव ऑफिस इन इंडिया पे कुछ हायरिंग स्टार्ट कर दिए। वो कपल ऑफ जॉब रोल्स रिलीज किए, जैसा कि आप लोग ये जॉब रोल्स देख सकते हो। फर्स्ट है कंटेंट मॉडरेटर, बंगाली स्पीकर एंड दूसरा है वेल बीइंग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशंस लीड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड माहिरा शर्मा के बारे में। तो क्या एल्विश यादव एंड माहिरा शर्मा आर डेटिंग? वेल, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला रील शेयर किए थे इन अ रोमांटिक सॉन्ग एंड एज यू कैन क्लियरली सी एक रोमांटिक सीन है यहाँ पर। वेल ऑब्वियसली इसके बाद कुछ लोग बात करने लगे कि क्या ये लोग दोनों डेट कर रहे हैं। वेल एल्विश यादव इस चीज को डिनाई करते हुए अपने ट्विटर में लिखे, प्रमोशनल रील है गाइस, इतना सीरियस मत हुआ करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस लफड़ा के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस में सिंगर अमाल मलिक जब आवेश दरबार एंड नगमा के बारे में एक स्टेटमेंट पास किए तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। बेसिकली अमाल मलिक बता रहे थे कि कैसे आवेश दरबार एंड नगमा के साथ वो बाहर बिजनेस किए हुए हैं एंड उनके थ्रू बिजनेस भी काफी जाता है आवेश एंड नगमा को, 20-20 लाख के भी डील्स मिलते हैं उनको। तो यहाँ पर वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज कुछ लोगों को खराब लगा कि भाई वो एहसान क्या जता रहे, आवेश एंड नगमा फ्री में थोड़ी पैसा लेते हैं, उनसे काम करते हैं। तो इसी चीज के ऊपर अदनान 07 एंड नगमा के ब्रदर की तरफ से स्टेटमेंट्स आया, आप लोग सुन सकते हो। अमाल मलिक का क्लिप देखा जिसमें वो ये बोल रहा है कि आवेश और नगमा उससे पंगे नहीं लेंगे या उससे खराब इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि वो उन लोग को बिजनेस देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। उन लोग शांत मिजाज के हैं, उन लोग अननेसेसरी पंगे नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, अमाल मलिक मैं भी तुम्हारे सॉन्ग प्रमोट कर चुका हूँ, तो ये मत बोलो कि तुम जेब से पैसे देते हो। जो लेबल रहता है, जिनके गाने नहीं चलते तो वो लेबल वो गानों को चलाने के लिए, जैसे बहुत सारे सिंगर्स को जरूरत पड़ती है, बहुत सारे को नहीं पड़ती है, तो जिनको जरूरत पड़ती है उनको पुश देने के लिए लेबल पीछे से पैसा इन्वेस्ट करता है। तो पैसा तुम्हारे जेब से नहीं आता है। ये मत बताओ कि कंटेंट क्रिएटर है और उसको काम की जरूरत है तो वो तुम्हारे से अच्छी कर रहा है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक क्रिएटर है, हम भी एक क्रिएटर है, आप भी एक क्रिएटर ही हो। आप म्यूजिक बनाते हो तो आपका सॉन्ग हम तक आता है, हम प्रमोट करते हैं तो वो और लोगों तक जाता है। आप हमको उन्हीं चीजों के पैसे देते हो जो हम डिजर्व करते हैं, हमने इतनी मेहनत से जो बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप हमको गिफ्ट में आके कुछ 20 लाख रुपए दे रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है आपने जो बोली है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक आदमी जो कि एलिजेडली एक 17-year-old गर्ल को सेक्सुअली असल्ट किए थे, वो वापस से उनको किडनैप कर लिया आफ्टर गेटिंग आउट ऑन बेल। जहां ये जो अक्यूज थे, ही वाज इनसाइड द जेल, बट जैसे ही उनको बेल मिला, बताया जा रहा है कि वो विक्टिम को जाकर किडनैप कर लिए एंड वो फैमिली को धमकाने लगे टू विथड्रॉ द केस। रिपोर्टेडली लास्ट ईयर ये अक्यूज्ड वो गर्ल को स्कूल से पिकअप कर लिए थे एंड लेटर ही टक्ड हर एंड सेक्सुअली assaulted her। अब जैसे ही वो गर्ल के फादर कंप्लेंट फाइल किए थे, ऑफ कोर्स ही गॉट अरेस्टेड, बट फ्यू मंथ्स लेटर अभी वो बेल में बाहर आए एंड अब एक न्यू किडनैपिंग केस भी उनके खिलाफ फाइल कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डिस्गस्टिंग प्रैंक के बारे में। तो गाइस, एक ट्रेन से ये वाला प्रैंक वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पर्सन आटा का बोरा ऐसे लेकर जा रहे थे एंड जानबूझ के वो सभी लोगों के ऊपर आटा गिरा रहे थे। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग यार, आप दूसरे लोगों को बेमतलब परेशान कर रहे हो एंड लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं कि ऐसे पैसेंजर्स को करना एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स अ क्राइम। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दे शुड बी पुट इन जेल। एक और पर्सन सजेस्ट किए कि ऐसे गवर्नमेंट प्लेसेस पर रील्स बनाना बिल्कुल मना कर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 3 इडियट्स इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस, कुछ फ्रेंड्स एक हॉस्पिटल पेशेंट को जो कि आईवी ड्रिप में थे, उनको वो हॉस्पिटल से बाहर ले आए बाइक राइड में ले जाने के लिए। यस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पेशेंट के जो फ्रेंड्स हैं वो लिटरली उनको बाइक राइड के लिए बाहर ले आए, वो लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग तो थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स आए, एलेक्सा स्टार्ट प्लेइंग, जाने नहीं देंगे तुझे। एक और पर्सन लिखे, वाओ इंडिया इज इंडीड नॉट फॉर बिगनर्स। बट ऑब्वियसली लोग अपना कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं ओवर सेफ्टी एंड हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिगेस्ट आयरनी मोमेंट के बारे में। तो गाइस, एक आदमी जो कि अपने यूट्यूब चैनल में मोटिवेशनल टॉक्स देते थे कि कभी क्राइम मत करो, ये लाइफ बहुत खराब है, वो बैक एंड में खुद चोरी वगैरह करते थे एंड ही गॉट अरेस्टेड। यस, उड़ीसा से वाला स्टोरी आ रहा है कि ये पर्सन यूट्यूब चैनल रन करते थे, चेंज योर लाइफ, एंड वो
लोगों को समझाते थे कि क्राइम से दूर रहो, इससे लाइफ आपका बर्बाद होता है, चैन की नींद नहीं आती है। बट गेस व्हाट, पुलिस उनको अरेस्ट कर लिए फॉर रॉबरीज, और पुलिस ने कहा कि एक केस नहीं 10 थेफ्ट केसेस पेंडिंग है उनके खिलाफ। ही इज अ हैबिचुअल डे टाइम बर्गलर, जो कि अपने फ्री टाइम में यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल टॉक्स देकर बढ़िया व्यूज कमा लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फोन चोरी वाइल ड्राइविंग के बारे में। तो गाइस, मुंबई से वाला इंसिडेंट वायरल जा रहा है, जहां पर एक आदमी जो कि ड्राइव कर रहे थे कार को, वाइल ड्राइविंग उनका फोन चोरी हो गया। कैसे, आप ये क्लिप में देख सकते हो। क्या क्या भाई, कैसे चल रहे हो यार? कहाँ चल रहे हो भाई? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? चल रहे हो आप, रहे हो मैं रहो भाई? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? चल रहे हो आप, रहे हो मैं रहो। या मेरा आईफोन 16 प्रो जो इतनी मेहनत से मेरे भाई और पापा ने मिलके खरीदा था, वो मेरी कार में से चोरी हो गया है। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड को जब एक लड़की अप्रोच की, उन्होंने एक बहुत ही सैवेज मूव किया। यस, करेंटली वो यूएसए में IRL स्ट्रीम्स कर रहे हैं। एक लड़की उन्हें अप्रोच की, वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, एंड हर इंटेंशन सीम प्रीटी क्लियर। वो स्पीड को जानती थी दैट ही इज रिच, ही इज फेमस, तो वो अपना मूव कर रही थी। शी वाज फ्लर्टिंग अ लिटिल बिट। तो स्पीड वाज आल्सो प्लेइंग अलोंग। वो उनका नंबर ले लिए, बट आफ्टर टेकिंग द नंबर उन्होंने क्या किया आप लोग देख सकते हो। Hey, what's up? Like, you came up to me, what's up? Yeah, I just like what I see, you know? You like what you Yeah, see? I apply pressure when it's needed, you know? So like what? Like you trying to raise me up? No, I'm not. I mean, Is it working? I mean, shit. Oh, yeah? I bet. What's your number? I bet. I'm gonna text you. I got her number just to block her. That's not even my phone. Come on now, chat. You get the number to block him, to never talk to him. I knew she was a digger looking for gold. So या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।